गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ट्रेड यूनियन। इसे अब हिंदी में बोलते हैं व्यापार संघ। ठीक है, देखेंगे ए ट्रेड यूनियन ऑल्सो कॉल्ड अ लेबर यूनियन। ट्रेड यूनियन जो है ना, इसे हम लेबर यूनियन भी बोलते हैं। ये है क्या? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक ग्रुप है, एक कॉम्बिनेशन है फॉर्म्ड बाय वर्कर्स। इसको फॉर्म कौन करेंगे, किनके द्वारा ये बनाया जाएगा? वर्कर्स के द्वारा बनाया जाएगा। फ्रॉम रिलेटेड फील्ड्स, यानी कि जो वर्कर्स होंगे ना वो सेम फील्ड में काम करने वाले होंगे। डेट वर्क फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। ये ट्रेड यूनियन जो है किसके लिए काम करेंगे? अपने मेंबर्स के लिए काम करेंगे। यानी कि मेंबर्स में कौन हो जाएंगे? मेंबर्स में जो वर्कर्स हैं वो होंगे। द प्राइमरी गोल, जो प्राइमरी गोल होता है ट्रेड यूनियन का, वो है प्रोटेक्शन देना और इम्प्रूव करना कंडीशन। किसके कंडीशन को इम्प्रूव किया जाएगा या फिर किसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, किसे बचाया जाएगा? ये जो आपके वर्कर्स हैं इनके एम्प्लॉयमेंट राइट्स को। ठीक है, वर्कर्स कम टुगेदर, जितने भी वर्कर्स हैं वो साथ में मिलकर अपना एक एसोसिएशन बनाएंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे टू अचीव कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, अब कॉमन गोल्स क्या हो सकते हैं वर्कर्स के? वेजेज को लेकर हो सकता है, वेजेज हाइक चाह सकते हैं सारे लोग, सारे वर्कर्स। वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने से रिलेटेड, बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए वर्कर्स को उससे रिलेटेड, और जो एम्प्लॉयमेंट राइट्स है, जो उनका कार्य अधिकार है उससे रिलेटेड इनके कॉमन गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए, अगर ट्रेड यूनियन का मतलब आप सिंपल में देखें तो ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन एक ग्रुप होगा वर्कर्स का जो सेम फील्ड में काम करते हैं। इसको बनाया जाता है ताकि वर्कर्स के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, वर्कर्स के कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। यानी वर्कर्स के साथ जो है वो कोई भी कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने वर्कर्स के साथ गलत ना करें। अगर वर्कर्स के साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर ये ट्रेड यूनियन सामने आएगा अपने वर्कर्स के हितों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, देखते हैं ये ट्रेड यूनियन की शुरुआत आखिर हुई तो हुई कैसे। ये ना बात है ब्रिटेन की। आप मान के चलिए लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th। ठीक है, बहुत जगह हमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि 19th सेंचुरी की ही बात है, लेकिन कुछ जगह हमें ऐसा मिलता है कि लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटेन में हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो वर्कर्स थे वहां पर, उन्होंने प्लान किया कि चलो भाई हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे, अपना एसोसिएशन बनाएंगे। अब आप कहेंगे औद्योगिक क्रांति हो रही है तो फिर इसमें वर्कर्स को क्या लेना देना अपना एसोसिएशन बनाने से? देखिए, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो वहां पे जो ये वर्कर्स थे, वर्कर्स के जो वर्किंग कंडीशन थे बहुत ही वो हार्श हो चुकी थी। मतलब बदतर स्थिति हो चुकी थी इनके वर्किंग कंडीशन की। इनसे ज़्यादा काम करवाया जाता था, वर्किंग आवर्स जो था वो ज़्यादा था, और जो इनका वेजेज था ना वो वेजेज कम था। तो देखा जाए, अगर आप ज़्यादा देर तक काम करवा रहे हैं वर्कर्स से तो आप उनको ज़्यादा पेमेंट करेंगे, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं। तो फिर वर्कर्स को ऐसा लगा कि भाई अपने अधिकार की रक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए हमें अपना एक ग्रुप बनाना होगा, और फिर जो हमारे ग्रुप होंगे वो सारा ग्रुप एक साथ उठकर जाएगा मैनेजमेंट के पास, और फिर अपनी बातें हम क्या करेंगे, मनवा लेंगे। ठीक है, तो वहां से शुरुआत होता है आपका ट्रेड यूनियन का। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में जो आपका पहला ट्रेड यूनियन था वो बना था 1918 में, और 1918 में जो ट्रेड यूनियन बना था उसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन। क्या नाम है? मद्रास लेबर यूनियन। ये आप याद रख लीजिएगा कि इंडिया में जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ था वो था आपका 1918 में, 1918 में मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, तो आपको ट्रेड यूनियन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड यूनियन आखिर है क्या। देखिए, यूनियन से मतलब क्लियर है, एक संघ होना, ग्रुप होना, कॉम्बिनेशन होना, एसोसिएशन होना। ये किसका होगा? वर्कर्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी ट्रेड यूनियन का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके प्रोसेस क्या क्या है। ओके, थैंक यू।